हेलो गाइस, मेरा नाम है मौलिक पंड्या और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग टिप्स के बारे में। एक घर से दूसरे घर में अगर शिफ्ट होना है तो कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इस वीडियो के अंदर उस बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में ये सारी बातें नहीं करने वाला कि घर कैसे खरीदा जाए, घर खरीदते वक्त कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या है। नहीं, ये सारी बातें पिछले बहुत सारे वीडियोस में हो चुकी है, तो इस वीडियो में कुछ अलग होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एज यूजुअल मैं बहुत सारे स्टेप्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो कि है न्यू होम्स मेजरमेंट। नए घर में जाने से पहले आपको घर के मेजरमेंट्स ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि घर का सामान कहाँ पे रखना है। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दूँ तो 2018 में मैंने अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट किया था। घर बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही शानदार था, लेकिन हमारा सामान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है पता ही नहीं चल रहा था, और उसमें भी हमने फर्नीचर नहीं करवाया, ये सोच के कि वहाँ जाके जैसी ज़रूरत होगी वैसा करवाएंगे। अभी ये 2020 चल रहा है, फिर भी घर में कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो नए घर में जाने से पहले घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग, घर के मेज़रमेंट, सामान की पूरी कैलकुलेशन के कौन सा सामान कहाँ आएगा, घर आपके ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं, ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2 है ट्रांसफरिंग द यूटिलिटीज़। इस स्टेप के अंदर आपको आपके केबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, गैस सप्लायर, इलेक्ट्रिक सप्लायर एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर को पर्सनली इन्फॉर्म करना होता है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो, और आपको ये सारी सर्विस आपके नए घर में चाहिए। तो एक शेड्यूल, एक टाइम आपको फिक्स करना होता है, एक डेट फिक्स करनी होती है, जिसके दरमियान वो लोग बारी बारी आकर आपके घर पर ये सारी चीज़ें फिक्स करके जा सकते हैं, इंस्टॉल करके जा सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है मूविंग डेट। अब मूविंग डेट जब आप फिक्स करते हो, एक टाइम फिक्स करते हो कि इस दिन मैं इधर से उधर शिफ्ट होने वाला हूँ, ये जगह से नए घर में जाने वाला हूँ, तो आपको ये बहुत पहले से करना होता है। ऐसा नहीं कि बस मन में आया कि ये संडे है चलो निकल चलते हैं। ऐसा करोगे तो आपको आपके साथ साथ अपना सामान भी ले जाना होता है, तो उसके लिए ट्रक या टेम्पो बुक करना होता है। सपोज़ आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करने वाले हो सामान को, अर्जेंसी में कोई टेम्पो या ट्रक मिला ना मिला तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल प्रॉपर तैयार करना होता है, एडवांस में सब बुक करके रखना पड़ता है। फोर्थ स्टेप आता है फॉरवर्डिंग द मेल। अब आप तो चले गए नए घर में रहने और आप भूल गए कि आपके जो इम्पोर्टेंट लेटर्स या कुछ बिल्स अभी भी आपके पुराने एड्रेस पर ही आते हैं, तो आपका तो लॉस होगा ना। आप जो भी अभी करंट घर में रह रहे हो वहीं से आपको इन्फॉर्म करना होगा और को बताना होगा आपके नए घर का एड्रेस बिफोर मूविंग। फिर हमारा अगला स्टेप आता है लेबलिंग द बॉक्सेस। मैं जब रहने आया था अपने नए घर में 2018 में, तब चारों तरफ बॉक्स ही बॉक्स पड़े थे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, पता ही नहीं चल रहा था कौन से बॉक्स में क्या चीज़ रखी हुई है। पैकिंग करते टाइम तो ये लग रहा था कि सब मालूम ही नहीं, ये बॉक्स में ये चीज़ पड़ी है, ये बॉक्स में ये चीज़ पड़ी है। जब नए घर में शिफ्ट किया तब याद भी नहीं आ रहा था कि ऐसी कोई चीज़ बॉक्स में डाली भी थी या नहीं। इससे ये पता चलता है कि आप जो भी सामान जिस भी बॉक्स में रख रहे हो उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हर छोटी छोटी चीज़ का एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के लगा दो कि इस बॉक्स के अंदर कंघी है, ये है, वो है, नहीं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर आपने कंघी रखी, आपने कोई शैम्पू रख दिया, हेयर ड्रायर रख दिया और वहाँ पे लेबल लगा दिया हेयर प्रोडक्ट्स। वैसे ही आप किचन के सामान पे कर सकते हो, आपने चम्मच छुरी सब रख दिया और ऊपर लिख दिया किचन्स एड। ऐसे ही आप दूसरी सारी चीज़ों में कर सकते हो। फिर आता है यूजिंग द राइट मूविंग अप्लायंसेस। अब लेबल की बात तो निकली है तो सोचा ये भी बता ही दूँ आपको कि आप कोई भी बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते शिफ्टिंग के लिए।
बॉक्स से मेरा मतलब है थोड़े फटे फुटे बॉक्स, कोई पुराने बॉक्स मीन्स डिफेक्टिव टाइप के बॉक्स आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फटे फुटे बॉक्स यूज़ करोगे, एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट कर रहे हो, आप बाय हैंड भी कर रहे हो, और इन केस नीचे से ज़रा सा ज़्यादा फट गया और सारा आपका सामान गिर गया नीचे, तो आप सोच सकते हो आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो आप कोई टेम्पो या ट्रक में कर रहे हो ट्रांसपोर्ट सारा सामान, तो भी उसमें नुकसान हो सकता है। कैसे? आपका कोई इम्पोर्टेड आर्ट वर्क है, आपका मिरर है, टीवी है, पीसी है या लैपटॉप है, आपने कोई भी बॉक्स में रख दिया बिना कोई थर्मोकॉल सीट प्रोवाइड किए हुए, तो ज़रा सा भी एक भी गड्ढा आ गया रास्ते पर, तो लो भैया, हो गया आपका काम। आपको अच्छे क्वालिटी की बॉक्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है शिफ्टिंग के टाइम। जो स्टेप की मैं बात करने वाला हूँ वो स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन बाकी स्टेप से। स्टेप का नाम है रिसर्चिंग द न्यू नेबरहुड स्कूल्स। अब आपने घर तो शिफ्ट कर लिया, आपकी जॉब का भी ट्रांसफ़र हो गया, या तो चलो आपकी जॉब उसी सिटी में है जहाँ पे आप करते थे, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ मैनेज कर लिया, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक पेरेंट हो और आपके बच्चे हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी प्रॉब्लम? चलिए बात करते हैं उसके बारे में। आपने घर तो शिफ्ट कर लिया, अब जल्दबाजी में बच्चों के लिए अच्छी स्कूल देखना भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आपके एरिया में कौन सी अच्छी स्कूल है, घर से कितनी दूरी पर है, आपको आइडिया ही नहीं है। आपने लास्ट मोमेंट पर स्कूल देखना चालू किया। आपने पहले ये सोचा होगा कि पहले घर शिफ्ट कर लेते, फिर बाद में स्कूल का देख लेंगे। तो शायद इन सिचुएशन में आपके बच्चों को उनकी मनपसंद स्कूल में जाना ना मिल सके, मीन्स एडमिशन ना मिल सके, को कोई भी स्कूल में जाना पड़े जहां वो जाना नहीं चाहते हो। तो एक बात। दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन की करते हैं कि अगर आपका बच्चा 8, 9 या 10 या उससे की हायर लेवल में पढ़ रहा हो, कैसे भी करके स्कूल चला जाएगा। साइकिल से जा सकता है, ऑटो करा सकता है, या तो कोई बस करके जा सकता है, या लास्ट में चलो कुछ नहीं तो चल के भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, किंडरगार्टन या उस लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे स्कूल जाएंगे? उनको आप रखने जाओगे और आप लेने जाओगे, या उनके लिए ऑटो बुक करवाओगे जो उनको महीने के हिसाब से छोड़ आए और ले आए, या स्कूल बसेस की फैसिलिटी लोगे? स्कूल बसेस आपके एरिया में आती है, नहीं आती, अवेलेबल है आपके एरिया में स्कूल बसेस की फैसिलिटी? ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, चेक करनी होगी से पहले। जो अगला स्टेप है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्टेप का नाम है रजिस्टरिंग योर व्हीकल। सपोज़ कि आप मूव करने वाले हो कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि आप मान लो रह रहे हो अभी दिल्ली में, और वहाँ से आपको मूव करना है कोई दूसरे स्टेट में, जैसे कि गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, कोई भी दूसरे स्टेट में आप मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नए ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना होगा उस स्टेट के हिसाब से। जैसे आप उस स्टेट के हिसाब से अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, आपको व्हीकल रजिस्टर करवाना होगा उस स्टेट के हिसाब से। आपको कार इंश्योरेंस है, आपके बाइक का इंश्योरेंस है, जो भी आपका व्हीकल है उसका इंश्योरेंस है, तो उसके इंश्योरेंस में आपको एड्रेस चेंजिंग की अपील करनी होगी। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि आप विज़िट करो एक बार न्यू सिटीज़ DMV वेबसाइट्स पर, और वहाँ जाकर आप देखो, रूल्स देखो, कौन कौन से रूल्स लागू पड़ते हैं। मूव करते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मूव कर लिया, विथिन 1 वीक के अंदर ये सारी प्रोसेस करनी होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। और चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो इसी के साथ। ये सारे स्टेप आपको काम के लगे, आपको लगा कि आप मूव करोगे अगर फ्यूचर में, तो ये सारी चीज़ें आपको काम में आएगी। एक लाइक ज़रूर छोड़ देना वीडियो पर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, बाय बाय।